రికార్డింగ్ చేయమంటారు నన్ను. అవసరం లేదు, చల్ స్టార్ట్ చేయి. సో వెల్కమ్ బాబీ, వెల్కम. थैंक यू भैया. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतिंदर है. मैं ये न्यू पीपल के लिए बोल रही हूँ. मैं वैसे एक होम मेकर हूँ, लेकिन ये बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ, इंदरबीर सिंह के साथ बिल्ड करते हुए एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ. ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है. ये एक बहुत यूनिक अनोखी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में मैं बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि स्पेशली न्यू पीपल को, आप अब यहाँ आ चुके हैं तो आप प्लीज अपना माइंड ओपन करके ये अपॉर्चुनिटी को सुनिए. क्योंकि कहते हैं ना, 3 चीजें अगर ओपन रहे तो ही काम करती है. एक है अम्ब्रेला, राइट, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला है, लेकिन अगर ओपन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है, राइट, हम भीग जाएंगे. सेकेंड है पैराशूट, अगर ओपन नहीं हुआ ऊपर से हम नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे. एंड नेक्स्ट थर्ड है हमारा माइंड. तो क्यों? क्योंकि अगर हमारा माइंड ओपन रहा तो हम ये अपॉर्चुनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकेंगे. ठीक है, तो हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी. इसके बारे में अगर बोलूं तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक न्यू एज 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है. सबसे पहले कंज्यूमर्स कौन है? आप और हम हैं. हम कब से कंज्यूमर्स हैं? जब हम अपने मदर के स्टमक में थे, तब से हम किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम करते आए हैं, राइट. तो कंज्यूम करके हमें आज तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इसमें हमको क्या फायदा होगा हम उसके बात करेंगे. बिकॉज इसका एक ही मोटो है, एम्पावरिंग पीपल टू रियलाइज देयर ड्रीम्स. ठीक है, अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो हम जब हम छोटे होते हैं तो एक मोटे ड्रीम्स की बात कर रही हूँ. सबके अपने इंट्रिकेट स्मॉल डीप ड्रीम्स होंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे हम छोटे होते हैं तो हम बोलते हैं हम बहुत पैसे कमाएंगे, हमारे पास एक बहुत बढ़िया घर होगा. मतलब हमारे ड्रीम्स होते हैं हमारे बच्चे जो होंगे वो बढ़िया के बढ़िया कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे, हम बड़ी गाड़ी चलाएंगे, हमारी एक ऐसे मतलब घूमने जाएंगे. ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स, और इससे भी बहुत ज्यादा होते होंगे, राइट. बट ये जो बिग, जो वाइड ओपन स्केल पे बोलते हैं, ये वो ड्रीम्स है. ये तो होते हैं हमारे ड्रीम्स. लेकिन जब लाइफ रियलिटी में आती है तब क्या होता है? तो एक घर, हम फिर बाद में बोलते हैं बड़ा घर क्या करना है, राइट. क्यों? मेंटेनेंस भी तो रहती है ना, और पॉकेट अलाउ उतना ही करता है. तो हम अपने आप को समझाते हैं एजुकेशन के लिए बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए. कहीं भी पढ़ जाए, अगर इंटेलिजेंट है तो वह अपना नाम कर लेगा आगे, राइट. 4 व्हीलर क्या करनी है, 2 व्हीलर बस है, राइट. और ऐसे हमारे मतलब ये हमारी रियलिटी है, राइट. ये ऐसे हमारे ड्रीम्स और रियलिटी में डिफरेंस क्यों आता है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मनी, राइट. क्यों? क्योंकि एक तो महंगाई है, दूसरा और जिस तरीके से हम कमा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. क्योंकि कहते हैं ना, अगर कमाना सही रहे तो हम महंगाई को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे द वे वी आर अर्निंग मनी. तो अगर हम एक सर्वे की बात देखें तो जैसे 1940 एक सर्वे है जो 1940 और 50 के बीच में मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ 10 रुपए का, अगर एक इंसान 10 रुपए कमाता था तो अपनी लाइफ अच्छी जी लेता था. ठीक है, और फिर आया 60-70, तब एक इंसान को 100 रुपया चाहिए होता था अपना घर का मतलब खर्चा चलाने के लिए. ठीक है, उसके बाद आया 80-90, 80s और 90s में 1000 रुपीज चाहिए था. अब यहाँ एक थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहाँ 80s 90s तक 1000 रुपीज, ये जॉइंट फैमिली भी रहती थी ना, तो 1000 रुपए बस हो जाते थे. बड़ी फैमिली जॉइंट ना भी है तो बड़ी फैमिली रहती थी. आज के जैसे हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक नहीं रहता था, फिर भी इतने पैसे बस हो जाते थे. लेकिन जैसे ही 2010 आया तो हमारा मतलब इंसान को 10,000 रुपए चाहिए होता था उसके महीने की गुजारा करने के लिए, राइट. और अब 20 और 30 की बात करें, 20 ऑलरेडी आ चुका है, वी आर बिटवीन 20 एंड 30. तो अगर इस हिसाब से जाए तो हमको 1 से 2 लाख रुपए महीना चाहिए रहेगा हमारा
मंथली गुजारा करने के लिए। तो हमको अपने आप को पूछना है, क्या हम इतना कमा रहे हैं, राइट? मतलब कुछ लोग कमा रहे हैं बट बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे। तो क्या हम कमाना चाहते हैं, हम एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी बात करने से पहले हम अगर बात करें तो एक बहुत बड़ मतलब एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके एक ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, राइट? उन्होंने वो यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं। उन्होंने ये बुक में क्या, रिच डैड पुअर डैड बुक में क्या कहा है कि उन्होंने जो इंसान है वो जो पैसा कमाने वाला पॉपुलेशन है उसको 2 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट, राइट? लेफ्ट क्वाड्रेंट को फिर उन्होंने 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके कहा है कि वहां एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो जॉब पे जाते, जो अपना टाइम और अपनी क्वालिफिकेशन बेच के पैसा कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, और जो ये दुकान, जो बहुत सारे दुकानदार जो अपने आप को एक्चुअली बिजनेसमैन कहते हैं लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम इनके ऊपर डिपेंडेंट है। जब अगर बिजनेस जो दुकान वाले कहते हैं वो जब तक शटर नहीं खोलेंगे उनका पैसे नहीं आएंगे, राइट? तो ये हो गए एम्प्लॉयज। राइट क्वाड्रेंट में उन्होंने डाला है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को। बिजनेसमैन कौन है? जो बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटास, बिरलास, राइट? ये क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बनाते हैं जिससे लाखों लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं और वो खुद रहे ना रहे उनका काम चलता रहता है बिकॉज ऑफ द जो उनका सिस्टम है, राइट? तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिन्होंने इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो अपने पैसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, राइट? तो वो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं कि ये पॉपुलेशन में जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्ट क्वाड्रेंट में आता है और 5% जो पॉपुलेशन है ना वो राइट क्वाड्रेंट में आती है, राइट? लेकिन दुनिया का जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और ये जो 5% लोग हैं इनके पास 95% वेल्थ। ये ऐसे क्यों है भैया? सबको म्यूट कर दीजिए। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि रघुराम मूर्ति भैया, हाँ कर दिया मैं बॉबी, अच्छा कर दिया। ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है ये एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, मतलब पैसे के लिए काम करते हैं। जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। लेकिन राइट क्वाड्रेंट वाले हैं ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सिस्टम बनाया है और वो सिस्टम काम करता है उनके लिए, पैसे के लिए। तो मतलब अगर ये लोग 6 महीने के लिए भी अगर बाहर घूमने चले जाएं तो भी इनको पैसा आता रहेगा, इनको पैसों की चिंता नहीं रहेगी। तो हम कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं हम लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, राइट? तो क्या हम लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं? अगर लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं, अगर हम वेल्दी बनना चाहते हैं तो हमको राइट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा और हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में मूव करना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमको ये कंपनी हेल्प करेगी। कैसे? वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें इनकम सोर्सेस की, तो आज हमारी लाइफ कुछ ऐसी है, सैलरी मतलब एक तरीके से इनकम है, राइट? लेकिन आउटपुट ज्यादा है। इनकम का एक ही है लेकिन आउटपुट हो गया
लाइट बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, टीवी मोबाइल बिल हो गया, गैस, स्कूल फीस, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। ये हमारी लाइफ की आज की रियलिटी है। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम यहाँ राइट साइड में आ जाए, जहाँ हर जगह से पैसे आ रहे हैं, तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल रहेगी, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, जब एक इंसान पैसा कमाता है तो कितनी इनसिक्योर रहती है। एक व्हील के ऊपर अगर चलना पड़े तो मालूम है ना कितना इनसिक्योरिटी रहती है, कितना बैलेंसिंग रहता है। 1% की इनकम इस प्रकार की होती है। बट आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां हो गया बाइक के जैसे अनसिक्योर्ड इनकम। क्यों? अगर एक को भी कुछ हुआ तो ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर यही इनकम फ्रॉम 100 सोर्सेज जैसे ट्रेन का है वो हुआ तो कितना ब्यूटीफुल होगा, राइट। तो अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, तो जो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है जे-पॉल गेटी, वो दुनिया का फर्स्ट करोड़पति थे। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि अगर इंसान को करोड़पति बनना है, वेल्दी बनना है, तो वो जॉब या प्रोफेशन से कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। करोड़पति बनने के लिए उसको बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि उसको बिजनेस करना पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट है बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए। तो एक है एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, या डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स है उसका बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सुख में दुख में किसी चीज में भी ये प्रोडक्ट्स की जरूरत हमेशा रहती है। और तीसरा कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में सिर्फ 10% रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो 10% अगर हमको रिस्पॉन्सिबल रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या आज हम जो काम कर रहे हैं क्या उसमें हमने नेटवर्क क्रिएट किया है क्या? नहीं, राइट। आज हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर हम उसके बारे में मतलब अगर हम बिजनेस जैसे बताया कि बिजनेस की बात करें तो हम सबको मालूम है कि बिजनेस में ज्यादा, अगर किसी से भी पूछो बिजनेस में ज्यादा पैसा है या जॉब में ज्यादा पैसा है, तो हर एक इंसान बोलता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है। लेकिन मैक्सिमम लोग जॉब्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस की अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर चैलेंज की बात करें तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। लैक्स एंड करोड़ में इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ता है, ठीक है। और इतना करने के बाद भी हम मतलब इतना हमको ये नहीं मालूम कि हमको रिटर्न्स कब आएंगे, कैसे आएंगे। मतलब रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। और ये रिस्क क्यों होता है? क्योंकि हमको सिखाने वाला कोई भी नहीं है। बिजनेस एक्सपीरियंस हमको नहीं मिल रहा, तो इस करके नो बिजनेस, हमको कोई भी सिखाने वाला नहीं है। नेचुरली अगर रिस्क है, बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, तो टेंशन ऑटोमेटिकली, बोलते हैं ना एक के साथ एक मुफ्त, रिस्क और इसके साथ टेंशन फ्री, राइट। और आज जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। अगर नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क नहीं है, राइट। और एक एक्सपर्ट टीम सपोर्ट है जो हमको गाइड करती है कि हमको ये बिजनेस कैसे करना है। नेचुरली अगर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और कोई हमको गाइड कर रहा है तो बिजनेस टेंशन फ्री है, राइट। तो अगर हम बात करें नेटवर्क की पावर ऑफ, तो नेटवर्क करने के लिए हमको पावर ऑफ डुप्लीकेशन की बात करनी पड़ेगी। तो डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन है क्या? अब जब हमारा टाइम और हमारा मैन पावर डुप्लीकेट होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पैसे अर्निंग्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो उसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम काम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है 100%, एक इंसान 100% वर्क करता है और उसका आउटपुट होता है 24 आवर्स। और दूसरा है 100 लोग 1% वर्क करते हैं दिन में और उसका भी आउटपुट होता है 24 आवर्स। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है दोनों में से? राइट, आई होप आप लोग सब राइट बोल रहे हैं
क्योंकि अगर लेफ्ट में अगर ये पर्सन को कुछ हो जाए और अगर 2-3 महीनों के लिए 2-3 दिनों के जो भी है ना अगर काम ना कर पाए तो वर्क आउटपुट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 100 लोगों में से अगर 2-3 लोग ना भी अगर काम कर सके तो भी वो वर्क आउटपुट 97 to 98% होगा, राइट। यहाँ आई जनरली मैं ये एग्जांपल जरूर देती हूँ, अगर एक पर्सन को 100 चपाती बना, एक लेडी को 100 चपाती बनानी है या 100 लेडी एक चपाती बनाए, कौन सा इजी है? सेकेंड वाला, राइट। यहाँ हम अपना वर्क मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि वही 100 लेडीज को अगर 2 चपाती बना दे दो तो डबल हो जाएगा, राइट। तो बट तो अभी हम सबको मालूम है कि राइट इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन क्या कि हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अगर हम राइट ऑप्शन ले। लेकिन आज तक हम ये काम कर रहे हैं या लेफ्ट साइड वाला, राइट। इस करके वी हैवंट बीन एबल टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत लिमिटेड है। तो उसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ, रिलायंस फ्रेश, जहाँ बहुत सारे लोग, रिलायंस फ्रेश उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, इट हैज इट्स प्रेजेंस इंडिया में हर जगह पे है। तो अनलिमिटेड पीपल, हर एक पर्सन अगर 10-10 घंटे डाल रहा है तो अनलिमिटेड टाइम हो गया, तो नेचुरली इनकम अनलिमिटेड होगी। बट यही हमारे घर के बाहर जो सब्जी वाला है, वेजिटेबल्स बेचने वाला है, उसका वो क्या करता है, वो अकेला है, जब तक बैठ के बेचेगा तब तक उसको पैसे आएंगे। जिस दिन अगर वो 1-2 दिन ना बैठ सका उस दिन उसको पैसे नहीं आएंगे। तो एक ही पर्सन है, टाइम वो कितना बेच सकता है, 8-10 घंटे ही बेचेगा, तो उसकी इनकम भी लिमिटेड है, ठीक है। तो आज अगर हम रिच बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, तो वो हम मतलब एक अपॉर्चुनिटी है थ्रू ई कॉमर्स, राइट। उसका मोटो है आई एम्पावर कंज्यूमर्स। तो जैसे हमने बताया डेली नीड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो हम कहीं ना कहीं से तो रोज खरीदते हैं, वो है टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, मेकअप का सामान, घर साफ करने का सामान, ग्रोसरी, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये सब सामान हम कहीं ना कहीं से तो लेते हैं, राइट। कहाँ से लेते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट हम क्या है एज कंज्यूमर्स, हम अगर 100 रुपए का सामान रिटेलर से लेते हैं तो ये रिटेलर खुद बनाता है क्या? नहीं, राइट। ये लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है सीएनएफ एजेंट से, और सीएनएफ एजेंट लेता है मैन्युफैक्चरर से। ये एक चैनल है जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट हमारे तक आता है। और जो मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर हम तक नॉलेज पहुंचानी है कि ये उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है, राइट। और एडवर्टाइजमेंट क्या हम और आप करते हैं? नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटीज करते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज करते हैं जो खुद तो प्रोडक्ट यूज करते हैं नहीं करते हैं मालूम नहीं, 100% नहीं करते हैं, राइट। जैसे ऐश्वर्या राय है, मेरी सुंदरता का राज, वो यूज करती है, इस करके सुंदर हुई बोल के उसको वो एड मिला, राइट। चलो वो तो जाने दो, लेकिन अमिताभ बच्चन जुपिटर का एम्बेसडर है, क्या आपको लगता है वो चलाता है? लेकिन उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं, इस करके वो हमको ये ऐड करता है। तो अगर सर्वे देखा जाए तो एफएमसीजी सर्वे बोलता है कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है विद प्रॉफिट, वो सिर्फ जो हम 100 रुपए का लेते हैं वो सिर्फ 40% उसका कॉस्ट विद प्रॉफिट रहता है। तो जो 60% पैसा है वो ये एड्स में चले जाते हैं, राइट। तो हमारा ये पैसा जो हमारी मेहनत का है वो हम किसको दे रहे हैं? ये सेलिब्रिटीज को। तो और ये सेलिब्रिटीज कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जैसे ड्रीम लाइफ हमने देखी थी, राइट, बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब। तो क्या हम ऐसी लाइफ जीना चाहेंगे? राइट। तो उसके लिए हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग, जहां हम एज कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जो 100 रुपीज मार्केट में खर्च रहे थे वो आज भी खर्चेंगे, और मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो आज भी 40% पे ही बनाएगा। लेकिन जो 60% जो आज तक चैनल में जा रहा था, ये 60% हम बचा सकते हैं एंड मल्टीप्लाई होके हमारे तक आ सकता है।
तो क्या हम ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे? राइट? तो हम आज हम उसके बारे में हम थोड़ा एक कंपैरिजन करेंगे, शॉप ए और शॉप बी की कंपैरिजन। जहाँ शॉप ए की हम बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरर है वेस्टीज, राइट? और शॉप बी की अगर हम बात करें तो जो आज हम रिटेलर और एक सेकेंड ना, जो शॉप बी के जहां से आज की डेट में हम खरीद रहे हैं, वो रिटेल मतलब ऑनलाइन हो सकता है, मॉल में हो सकता है, कोई आप शॉप पे जाके खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले वेस्टीज में आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। तो रजिस्ट्रेशन आपको फ्री में मिलती है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? नेक्स्ट, फ्रॉम डे वन जब आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं तो बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा डे वन से। आपको एमआरपी पे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। या अगर आप रिटेलर या मॉल या ऑनलाइन से लेते हैं तो कभी कभी डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन 5 to 8% मैक्सिमम रहता है, या 10 to 20% रहता है, राइट? नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब आप स्टार्ट करते हैं सेकेंड इनवॉइस ऑनवर्ड्स आपको 10% प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, राइट? क्या आपको आपके मॉल या रिटेलर से कुछ मिलता है फ्री? नहीं, राइट? और ये जो 10% प्रोडक्ट्स फ्री है ना, ये अलोंग विद ये डिस्काउंट के साथ ये मिलता है। अगर आप कहीं से ये फ्री एक बाय वन गेट वन रहा तो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं रहेगा, वो फिर एमआरपी पे रहेगा। और उसके बाद थर्ड है बेनिफिट है कि 5% to 11% आपको कैशबैक आता है। मतलब आज तक आपने जो भी सामान कभी मार्केट से लिया है, क्या आपको उसके ऊपर पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, राइट? लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 5% से लेके 11% तक कैशबैक आ जाएगा। एवरी मंथ 10th को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इसके अलावा एंड ये आपको अलोंग विद द 2 बेनिफिट्स ये थर्ड बेनिफिट भी मिलेगा। और फोर्थ बेनिफिट क्या है? आज तक आप जहां से भी सामान लेते आए हैं, राइट, बहुत टाइम से लेते होगे, बट कभी आपको वो शॉपकीपर ने या किसी ने भी आपको बोला है आप हमारे लॉयल कस्टमर्स है, तो ये महीने का प्रोडक्ट या आपका बर्थडे मंथ है, ये महीने का आपका प्रोडक्ट फ्री, ऐसे कभी बोला है? नहीं, राइट? लेकिन ये कंपनी आपको लॉयल कंज्यूमर बेनिफिट्स भी देती है। वो क्या होता है? अगर आप 100 पॉइंट्स का सामान, बेसिकली ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है और इट्स गोइंग ग्लोबल। तो इस करके हर एक चीज पॉइंट के हिसाब से देखती है। जहाँ एक पॉइंट की वैल्यू है 30 to 33 रुपीज, राइट? तो जब आप 3000 तक का सामान या 100 पॉइंट्स का सामान 4 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली खरीदते हैं, ये कौन सा सामान है जो आप वैसे भी मार्केट में खरीद रहे थे, वो आप अगर यहाँ से 4 मंथ्स के लिए खरीदते हैं तो 5th मंथ में आपको 2500 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। कैसे प्रोडक्ट्स? आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स, ठीक है? और इसके अलावा और एक बेनिफिट है, जैसे अगर आपने टीवी में कोई ऐड देख लिया, आपको ऐड अच्छी लगी, इस करके आपने जाके ना वो सामान प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम फेंक देते हैं, साइड पे रख देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये टाइम यूज करते हैं, अगली बार से लाते नहीं, राइट? लेकिन ये कंपनी बोलती है आप ले जाइए, 2-3 दिन में यूज करने से मालूम पड़ जाएगा ना कि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी भी देती है। और हर ये जो चीजें हैं ना, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, ऐसे नहीं कि एक चीज है, हर एक चीज आपको, हर बेनिफिट आपको दे रही है। तो अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 50% डिस्काउंट या 50% का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट कंज्यूमर हो गए, राइट? तो ये कंपनी आपको मौका देती है, यहाँ स्मार्ट कंज्यूमर रहिए, यहाँ आप ये एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? आज हम क्या कर रहे हैं?
हम क्या करते हैं, दूसरों के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे अमीर बन जाते हैं। हम एप्स पे साइन करते हैं, वेबसाइट पे साइन करते हैं, जो हमारा वो, अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं तो उबर है, ओला है, राइट, एक ऐप है। जब आया था तो क्या कहते थे, डाउनलोड करिए, टैक्सी को बुलाइए, बैठिए, अगर आपको राइड अच्छा लगा दूसरों को बेनिफिट, दूसरों को बताइए, जब वो राइड लेंगे आपका रेफरेंस लेके, तो आपको क्या मिलेगा, या नेक्स्ट राइड फ्री होगा या 50 या 100 रुपए मिलेंगे, राइट। और हमने ये किया है, वो 50 रुपए या 100 रुपए या फ्री राइड के लिए। आप हमको मुझे बताइए, कभी ये सब करने से हमारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा, एक्सेप्ट फॉर द थ्रिल कि हाँ मुझे ये राइड फ्री मिला, या हाँ मुझे 50 रुपए मिल गए, इससे ज्यादा तो हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन आज उबर और ओला बहुत रिच कंपनी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को अमीर बना रहे हैं। हम अमीर कब बनेंगे, ये कंपनी हमको मौका दे रही है, राइट। तो कैसे दे रही है, वैसे कहते हैं सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मोदी जी है, टाटा, मतलब ये सारे, मुझे सबके नाम बोलने की जरूरत नहीं, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, हम सब इनको जानते हैं, राइट। आपको लगता है ये ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए? कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता, सब मेहनत करते हैं। अगर जनरली आप लोगों को, किसी को भी पूछ लो कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हर एक पर्सन बोलता है हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, राइट। लेकिन उसमें से कितने लोग सक्सेस के लिए काम करना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नथिंग सिग्निफिकेंट कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क एंड पेशेंस। हर एक काम के लिए, इनमें से कोई भी ले लीजिए, सबकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, किसी को भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिला। इनफैक्ट अगर हम किसी को देख भी ले और हम सोचते हैं कि अरे ही इज एन ओवरनाइट सक्सेस, वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 10-15 साल का हार्ड वर्क होता है, जो वो सक्सेसफुल होने के बाद हमको मालूम पड़ता है। तो हमारा ये बिजनेस में भी अगर हम 1 से 2 साल तक कमिटमेंट करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी, राइट। तो वो कैसे करेंगे, आज हमारा जो भी घर का खर्चा है, जो हम घर के, जो हमारा रेगुलर घर का खर्चा है, उससे हम अर्न करेंगे। कैसे, हम जो आज जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते करते हमारे फ्री टाइम में अगर डेली 2-3 आवर्स अगर विद सिस्टम के साथ अगर हमने काम किया, तो हम कमा सकते हैं 6 से 18 महीने में 50,000 रुपए महीना। ये 6 to 18 मंथ इस करके मैं हम बता रहे हैं, बिकॉज आप कितनी फास्ट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यही काम अगर हम सीखते हुए करते रहे, तो विद इन 18 to 36 मंथ्स आप 1 से 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, राइट। तो वो करना कैसा है, जो आज तक हम करते आए, अगर हमको कुछ अच्छा लगा तो हम मतलब हम पहले यूज करते हैं, अच्छा लगा तो लोगों को बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सामान का बदलेंगे, यूज करेंगे, लाइक किया तो शेयर करेंगे। तो हम यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, इसको हम मॉडल प्लान बोलते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे होगा, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो आपका ये ऐसे इनकम आ सकता है। तो आप यहाँ है, आज तक आप मार्केट में जाके जो भी सामान खरीदते थे, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स की जरूरत की का सामान था, आज आप मार्केट में ना जाके वेस्टीज से सामान खरीदेंगे, जिससे आपको फर्स्ट बेनिफिट होगा वो 50% का, जो हमने पहले बात किया, राइट। आपने लिया, आपको अच्छा लगा, तो हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, शेयर। तो शेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम विनिंग टीम सिस्टम का सपोर्ट लेंगे, और हमको जो अच्छा लगा हम 6 फैमिलीज को विद द हेल्प ऑफ विनिंग टीम सिस्टम हम लोगों को बताएंगे, जिससे वो भी आज तक जो मार्केट में सामान खरीद रहे थे वो भी जाके वेस्टीज से ले, राइट। तो हम एक यहाँ एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग उन्होंने, आपने जब 4,000 का सामान लिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको ये 50% का बेनिफिट मिल गया। जब इन्होंने भी अपना घर का जो भी खर्चा था यहाँ से लिए, ये एक एग्जाम्पल है 4,000, जरूरी नहीं है, हर फैमिली का खर्चा अलग होता है, बट एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। अगर यहाँ उन्होंने भी 4,000 का सामान लिया, तो आपका टर्नओवर हो जाता है 24,000। ये जो 6 फैमिलीज है उनको क्या बेनिफिट मिलता है, जो पहले आपको मिला 50% कंज्यूमर बेनिफिट, और आपको क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2,000 की इनकम आने लग जाएगी।
ऐसे ही ये 6 लोगों को भी जब यूज करेंगे, उनको अच्छा लगा, विद द हेल्प ऑफ विनिंग टीम सिस्टम, वो भी सपोजिंग हर एक फैमिली 6 फैमिलीज को अगर उन्होंने बताया तो हो जाते हैं 36 फैमिलीज, जो 4,000 का सामान जो वैसे भी मार्केट से ले रहे थे आज वेस्टीज से लेंगे, लेकिन यहाँ आपकी टर्नओवर कहलाएगी 1,44,000, जहाँ आपकी अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा इनकम जो आप, क्योंकि ये पार्ट टाइम में आप कर रहे हैं 2-3 घंटे, ये 2-3 घंटे कौन से है जो आपके स्पेयर टाइम है, आपकी एक्स्ट्रा इनकम 10,000 रुपए हो जाएगी, राइट। सिमिलरली सपोजिंग ये 36 पीपल भी आगे 6 लोगों को बताए, उन्होंने भी सामान अपना जो घर का सामान है जो आज तक मार्केट से ले रहे थे वेस्टीज से लिया, तो आपकी यहाँ टर्नओवर हो जाती है 8,64,000 और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम 70,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है। यहाँ 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों की इनकम भी रिप्लेस हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से जब आपका टीम साइज 259 हो जाएगा, सब 4,000 का सामान खरीद रहे हैं, जो किसी ने कोई मतलब सेलिंग नहीं करनी, जो आज तक अपने घर का सामान मार्केट से ले रहे थे वेस्टीज से लिया, तो आपकी टर्नओवर हो जाएगी 10 लाख की और आपकी एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख रुपीज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये 10 लाख रुपए की आपका टर्नओवर करने के लिए ना ही आपने कोई दुकान लगाई, ना ही आपने कोई गोडाउन खरीदा, कुछ भी नहीं किया, आप तो अपना सिर्फ घर का सामान बदल रहे हैं, लेकिन उससे आप 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। ये एक इनकम की पोटेंशियल है। तो नेटवर्किंग की अगर हम पावर की बात करें तो एग्जांपल ले लीजिए जियो, जब जियो आया था उसने फ्री में अपना सिम बांटा था, लेकिन आज वो चार्ज करता है और अराउंड 50 करोड़ पीपल, हम अंदाजे से ले रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा भी होंगे, 50 करोड़ पीपल आज जियो के साथ, जियो उनके पास जियो सिम है, और अगर उन्होंने मंथ का सपोजिंग 100 रुपीज का भी रिचार्ज किया, राइट, तो जियो की टर्नओवर हो जाती है 50 करोड़ में हो जाती है, पता है, 50 करोड़ इंटू 100 500 करोड़। तो ये होता है पावर एक नेटवर्क का 100 रुपए पर पर्सन। लेकिन यहाँ एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपको मालूम पड़ा, आपने अगर सिम लिया था, आपने किसी को बोला, तो वो भी उसने भी डायरेक्ट जियो के साथ किया था, यहाँ किसी को भी पावर नहीं है कि वो अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर सके, सबने जियो के लिए एक नेटवर्क क्रिएट किया था। लेकिन वेस्टीज में जब आप आते हैं, आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है, और हर एक पर्सन जो रजिस्टर करता है उसको पावर होती है कि वो अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर सके, जिसके साथ वो ग्रो कर सके और उसको इतना बड़ा टर्नओवर मिलके उनको इनकम मिल सके, राइट। तो इस करके हम इसको बोलते हैं स्मार्ट कंज्यूमर नेटवर्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये कंपनी ऑफर्स क्या देती है, तो पहले फर्स्ट परचेस ऑफर है इनका, जब आप रजिस्टर करते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टू द एंड, ये कंपनी ना हर एक मंथ न्यू ऑफर्स देती है, जो अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000 की अगर आपकी परचेस होती है तो कंपनी आपको डिफरेंट ऑफर्स देती है, ठीक है। सेकेंड होता है रीपर्चेज ऑफर, जो 1st to 17th ऑफ एवरी मंथ होता है, ये आपका सेकेंड इनवॉइस ऑनवर्ड्स आपको ये ऑफर मिलता है, जो आप, क्योंकि जनरली आपका जो घर का सामान होता है ना, आप 1st से 17th मतलब फर्स्ट वीक में लेते हैं, तो फिर भी कंपनी 17 तक देती है, जो आपको 10% प्रोडक्ट्स फ्री देती है, जिसके स्लैब्स होते हैं जो 750, 1,500, 3,000 के हिसाब से आपको देती है। थर्ड, जैसे मैंने आपको कंसिस्टेंसी या लॉयल्टी ऑफर बताया था, जो आप 100 पॉइंट्स का अगर सामान खरीदते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए का है, तो आपको 2,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। वैसे हर एक इंसान का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो 3,000 तो होता ही है पर मंथ, लेकिन ये कंपनी इतनी अच्छी है कि ये ना 60 PV का भी ऑफर देती है, कि अगर आप अराउंड 1,800 रुपीज का अगर 4 मंथ्स के लिए सामान खरीदते हो, तो आपको फिफ्थ मंथ में 1,200 के प्रोडक्ट्स फ्री देती है, लेकिन यहाँ आपको फिक्स प्रोडक्ट्स देती है। अगर आप 100 पॉइंट्स का करते हो या 3,000 का, तो आपको 2,500 के आपके चॉइस के प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ फिक्स प्रोडक्ट्स है। ये तो कंपनी ऑफर्स देती है, लेकिन अगर हमको स्टार्ट करना है, तो अगर हम आपकी मर्जी है आप कैसे स्टार्ट करें, लेकिन अगर हम राइट बिगनिंग की बात करें तो
राइट बिगनिंग होगा अगर आप फास्ट ट्रैक 8% से करें, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 के सामान के साथ करें। क्यों? क्योंकि अगर आप 12,000 से सामान के साथ अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यू कैन टच एंड फील ऑल द प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट, रिटेल बेनिफिट आपको अराउंड 2400, 20% का रिटेल बेनिफिट होगा, जो 2400 आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद 10% के प्रोडक्ट फ्री रीपर्चेज स्कीम में 1200 के अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट्स आपको फ्री आएंगे। इसके साथ एक फास्ट स्टार्ट गिफ्ट वाउचर होता है, 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको फिर फ्री आएंगे। और जो कमीशन आएगी वो आपको 5% के बदले 8% जो आपके घर आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो 8% 576, मतलब आपको टोटल बेनिफिट 5176 का बेनिफिट होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% का आपको बेनिफिट हो जाएगा जब आप स्टार्ट 12,000 से करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये अपॉर्चुनिटी का नाम वेस्टीज है। ये कंपनी की अगर हम प्रोफाइल देखें तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में। जब स्टार्ट हुई थी वो साल इनका टर्नओवर था 5 करोड़ और 1920 में जब क्लोज हुआ तो इनका 2250 करोड़ का टर्नओवर था, राइट। तो इनकी जर्नी विद इन 16 ईयर्स 2250 करोड़ की है। इससे बड़े भी कंपनीज होंगे क्या है, लेकिन ये कंपनी में और वो कंपनीज में डिफरेंस ये है कि ये कंपनी ये टर्नओवर का 60% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने कंज्यूमर्स को रिटर्न करती है, जो दूसरी कंपनीज नहीं करती। तो ये बेनिफिट है। तो इसका अगर हमको भी थोड़ा हमको भी अगर फ्रैक्शन मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी चेंज हो सकती है, हम भी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, राइट। तो ये कंपनी के 48 ब्रांच ऑफिसेज है, 3000 टच पॉइंट्स है। इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश में है। और मतलब इट एम्स टू टच 50 कंट्रीज बाय 2025 तक ये 50 कंट्रीज में जाना चाहते हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होते तो इसमें और कंट्रीज अभी तक ऐड हो गए होते थे, राइट। ये हमारे कंपनी के फाउंडर्स हैं, गौतम बाली जी है, ये कंपनी के एमडी है। बाकी दीपक सूद और कन्वरबीर डायरेक्टर्स है। ये तीनों ने ये कंपनी शुरू की है। ये तीनों ने हम और आप जैसे ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का एक मौका दिया है। ये जो कंपनी है ना, डायरेक्ट सेलिंग में इट इज अवॉर्डेड, इट रैंक्स 30th इन ग्लोबल 100, मतलब पूरी मतलब वर्ल्ड में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज है उसमें जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें इंडिया, ये कंपनी 30th है। एंड दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी जो इसमें है, राइट। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ है, ठीक है। तो ये उनके थोड़े एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं, राइट। ये वेस्टीज का विजन है टू हेल्प people live a life of dignity and economic independence on their own terms, right? तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, उसके अलग सेशंस भी होते हैं, बट एक ओवरव्यू देख के लेंगे तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, शैम्पूज, कंडीशनर, स्पा, हेयर ऑयल, फेस केयर के है प्रोडक्ट्स, राइट। फेस वॉश है, स्क्रब्स है, बॉडी केयर के है, सोप, शैम्पूज, बॉडी वॉश, डिओज, राइट। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज है। इसकी भी अगेन अलग क्लास होती है, बिकॉज आज की डेट में हेल्थ की बहुत लोगों को जरूरत है। बिकॉज आज की डेट में आप हर फैमिली में जाएंगे ना तो आपको कोई ना कोई तो बीमार इन द सेंस टाइप 2 डिजीज का पर्सन तो मिलेगा, जिसको यहाँ डायबिटीज है या बीपी है या थायराइड है। तो ये प्रोडक्ट्स हमको हेल्प करते हैं टू ओवरकम ऑल, ठीक है। उसके अलावा हमारी कंट्री एग्रीकल्चर की है, तो एग्रीकल्चर रेंज भी है, हेल्थ फूड्स है, ऑयल है, ड्रिंक्स है, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, ओरल केयर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, 3 तरीके के टूथब्रशेस है, माउथ वॉश, एयर प्यूरिफायर है, आयुषंत है, आयुर्वेदा का भी है जिसको द फॉरगॉटन साइंस बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लिवर, किडनी, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक के लिए आयुर्वेदा के भी प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा ट्रू मैन है, ये यंग बॉयज के लिए जिनको थोड़ा हटके
उनको रहता है कि वी वांट अ डिफरेंट रेंज, ये उनके लिए है। उसके अलावा स्किन फॉर्मूला 9, आज की डेट में सब लोग ओल्ड तो हो रहे हैं लेकिन किसी को ओल्ड दिखना पसंद नहीं है, तो उसके लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वाला ये प्रोडक्ट्स है। घर की साफ सफाई के लिए प्रोडक्ट्स है, मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स है। तो आपने ये प्रोडक्ट ओवरव्यू तो देख लिया। तो बेसिकली हम ये सब सामान कहीं ना कहीं मार्केट से तो खरीदते हैं ना, राइट? तो मार्केट से खरीदने के बगैर अगर हम यहाँ से खरीदेंगे तो हम अपनी जिंदगी, जैसे मैंने बताया, हम बदल सकते हैं। इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर भी है, राइट? और नैनो एनर्जाइजर बाइक्स और कार्स के लिए भी, उनकी मोटर के लिए भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका मोटो ही ऐड इलेक्ट्रिक सेव अ लॉट। ये आपकी बाइक या कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है। न्यू आपका वो जो इंजन है उसको न्यू के जैसे बन जाती है, ठीक है। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। बट जो विनिंग टीम सिस्टम के बारे में बात कर रही थी, जो हमको हेल्प करेगा, तो ये कैसे हेल्प करेगा? टू अचीव, हु विल हेल्प अस? विनिंग टीम सिस्टम ये हमको कैसे हेल्प करता है? पहले तो विनिंग टीम सिस्टम के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको अंदर वेस्टेज, आपको बाहर से पैसों से रिच करता है, लेकिन विनिंग टीम सिस्टम है ना, वो आपको अंदर से रिच करता है। आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में ये जो मैं आज आपके साथ इतना बात कर सक रही हूँ, इट इज ओनली थैंक्स टू विनिंग टीम सिस्टम। तो मैं चाहती हूँ एक बार उनके लिए एक क्लैप हो जाए। तो ये हमको कैसे हेल्प करता है? थ्रू विनिंग टीम ऐप, इसके ये थ्रू बुक्स, ऑडियोज एंड वीडियो सीडीज है, और सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स है। ये भी एक किस्म का एक सेमिनार ही है। तो ये इसके थ्रू ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर विनिंग, ये हमारे मेंटोर है, चीफ मेंटोर भी है, कंट्री मेंटोर है, हमारे भी मेंटोर है SPN संध्या भारत। ये जो बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी अपनी फुल फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। उनका बेटा, बहू, बेटी, पेरेंट सब मिलके ये बिजनेस, ये फाउंडर है ऑफ विनिंग टीम सिस्टम। इन्होंने एक क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बनाया कि इन्होंने ये बिजनेस के थ्रू विद इन 6 मंथ्स एक मर्सिडीज अचीव किया। ये तो खैर बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 5 साल पहले ये बिजनेस में आए थे, 6 महीनों में उन्होंने मर्सिडीज लिया। लेकिन टुडे ही इज अ प्राउड ओनर ऑफ अ पोर्शे, ठीक है। तो और 60 लाख रुपीस पर मंथ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो और जनरली ये अकेले ही नहीं है जो इतना पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके ग्रुप में है, इनके नेटवर्क में है, जो बहुत बहुत कामयाब है। ये अनुपन आरती गुप्ता है। जब बिजनेस में आए थे तो इनका 10-12 रुपए, 10-12 लाख का कर्जा था। आज मोर देन 20 लाख रुपीस पर मंथ दे आर अर्निंग एंड ऑडी है, ऑडी चला रहे हैं। ये सागर एंड रचिता बामरी है, ही इज ओनली 32, वो भी ऑडी चला रहे हैं एंड आज अराउंड 14-15 लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं। ये एक करुणा कुमारी और KK सिंह, ये क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर है। ये अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे हैं ये बिजनेस ग्रो करने में, राइट। और आज इसमें तो है नहीं, लेकिन टुडे इवन ही इज अ वेरी प्राउड ओनर ऑफ अ मर्सिडीज। ये बिजनेस ना एक अलग किस्म की सिक्योरिटी भी देता है। उसका ये एग्जांपल्स बहुत बढ़िया है। ये मिस्टर चिदामन पाटिल है। जब ये अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी डेथ पे ये थ्रू दिस बिजनेस ही वाज अर्निंग 63,000। आज उनकी इनकम 1,46,000 है। और ये लेट सुदर्शन मोहंती जी है, जब ये गुजरे थे तो ये 10 लाख रुपए कमा रहे थे, आज उनकी इनकम 13 लाख है। इनकी कमी तो इनकी फैमिली को हमेशा रहेगी, लेकिन जब मेन हेड चले जाता है तो फैमिली को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। इनकी फैमिली को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको किसी के सामने, किसी के आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस एक वैसी सिक्योरिटी भी देता है, राइट। इसके अलावा यहाँ हम भी है। इसके अलावा हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। चरण सिंह एंड भार्गवी, ये प्रोफेसर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड उनकी वाइफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज थ्रू दिस बिजनेस एक क्रेटा चला रहे हैं। So yes, और उनकी इनकम मोर देन 1.5 लाख रुपीस पर मंथ है। देन सत्यनारायण एंड शीला कुलकर्णी, टुडे he is an engineer
ये होम मेकर है, आज ही इज अर्निंग अराउंड मोर देन 3.5 लाख रुपीस पर मंथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, आई विल जस्ट स्किप थ्रू इट फास्ट। ये कमालुद्दीन एंड सरिया शुतारी है, ये आज लीडरशिप ट्रेनर है, और आज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस उनकी बहुत एक ख्वाहिश थी हमारी, उनकी हमेशा ड्रीम थी एक मर्सिडीज लेने की। आज थ्रू दिस बिजनेस उनकी भी एक मर्सिडीज है। ऐसे सलीम एंड शाहीन है, वो कैब ड्राइवर थे। श्रीनिवास एंड सपना है, ये भी सब, श्रीनिवास भैया भी कैब ड्राइवर थे। आज इनकी इनकम, दोनों की इनकम मोर देन 2 लाख रुपीस पर मंथ है। ये पुरुषोत्तम दासु एंड पूर्णिमा है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आज इनकी भी इनकम 3 लाख से ऊपर है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये बिजनेसमैन है, राइट। इसके अलावा ये एक रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिटायर्ड पीपल है। इन्होंने जब रिटायर, इनकी रिटायरमेंट, इनकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी एक कार खरीदना, लेकिन एज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट उन्होंने कभी खरीद नहीं सके। लेकिन थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी आज एक मारुति डिजायर चलाते हैं। ये होम फौजिया अली है, इवन शी इज ड्राइविंग अ कार। ये मोहम्मद असाद है, ये प्रिंसिपल थे। ये शेख अहमद है, ही वाज अ फैब्रिकेटर, उनकी वाइफ होम मेकर है, आज ही इज ड्राइविंग अ वेन्यू। तो बेसिकली जिसने डिसाइड किया सॉरी कि हमने अपनी जिंदगी बदलनी है, जिसने सोच लिया, जिसने अपने शॉप चेंज की, वो हर एक पर्सन अपनी जिंदगी बदल सकता है जिसने विनिंग टीम सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो अगर हम बात करें टाइम मनी सिक्योरिटी की, तो अगर हम प्रोफेशन वाइज देखें तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, राइट, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि काम तो कुछ नहीं रहता। लेकिन काम कुछ नहीं रहता, इसके लिए पैसे भी नहीं है, पैसा नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है। वही अगर हम जॉब वालों को देख ले तो जॉब वाले इतने बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, पैसा इस करके हम बोलते हैं नहीं होता क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले बोलते हैं एट द एंड ऑफ द मनी देयर इज अ लॉट ऑफ मंथ लेफ्ट। पैसे की खत्म होने के बाद फिर भी महीना बच गया होता है, राइट। तो आई होप आप, मतलब यहाँ जो भी सुन रहा है किसी का ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। तो नेचुरली अगर पैसा नहीं है तो सिक्योरिटी भी नहीं है। बिजनेसमैन की बात करें तो उनके पास टाइम नहीं रहता, पैसा खुला रहता है लेकिन फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं रहता, और नेचुरली सिक्योरिटी भी नहीं रहती। लेकिन अगर हम वेस्टीज विद विनिंग टीम कर लें 3 से 4 साल, मतलब कमिटमेंट के साथ कर लें, तो हमारे पास उसके बाद टाइम भी रहेगा, मनी भी रहेगी और सिक्योरिटी भी रहेगी। तो मैंने जब ये प्रेजेंटेशन देखा तो मैंने अपने आप से ये 3 क्वेश्चन किए जो मैं चाहती हूँ आप भी अपने आप से करिए। मैंने ये देख के एक ही चीज जब तो सोचा कि हमने एक्चुअली, मेरे हस्बैंड और हमने सोचा अगर हमने ये देख तो लिया है, अगर हमने डिसाइड किया हमको ये करना नहीं तो क्या होगा। जिंदगी जैसी है वैसी चलती रहेगी, अच्छी या बुरी, बट जैसी है वैसे ही चलेगी, राइट। अगर हमने ये देख लिया प्रेजेंटेशन और सोचा कि चलो स्मार्ट कंज्यूमर बन जाए तो क्या होगा। कस्टमर तो हम स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, वो 50% बेनिफिट हमको मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचा कि ये बिजनेस के तरीके से ऑन करके देखें तो क्या होगा, लाइफ बदल सकती है। तो हमने बस वही किया, मार्केट के प्रोडक्ट छोड़े क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट हम यूज करते थे, उसका ये हाल होता था, पानी में जाते थे। हमने प्रोडक्ट्स चेंज किए। अश्योर, उससे क्या हुआ, विद इन 16 मंथ्स हम वर्ना कार हमने ली थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, और विद इन 40 मंथ्स हमने BMW ली, राइट। तो बेसिकली बिजनेस इतना जो मैंने बताया है बहुत सिंपल, सिर्फ अपलाइन टीम से मदद लेनी है, वेस्टेज से सामान खरीदना है, और विनिंग टीम जो एजुकेशन देता है वो हमने सीखना है। क्योंकि बोलते हैं ना, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। तो दिस इज हाउ इट इज। तो इतने बड़े में सिर्फ 2 ही काम करने हैं, एक 100% कस्टमर बनना है और दूसरा अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। क्या हम ये 2 काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, राइट। अगर हम कर सकते हैं तो हम सब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपके सबके ड्रीम्स सब पूरे हो। थैंक यू वेरी मच।
जैसे यहाँ लिखा है, प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू फॉर दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. Back to the host. Thank you very much. So great plan, भाभी. इसमें मेरे को क्या समझ आया था,